दोस्तों आप सभी को नमस्कार। मैं दीपक कुमार टीचिंग मंत्रा पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज 11 जनवरी है और 11 जनवरी को इवनिंग शिफ्ट में जो पेपर हुआ है एकदम हलवा पेपर आ रखा था, बिल्कुल इजी पेपर है। उम्मीद करता हूं कि सभी का ये आसान सा पेपर सभी का अच्छा भी हुआ होगा, बिल्कुल अच्छा हुआ होगा। चलिएगा, बहुत अच्छा है। और क्वेश्चन बिल्कुल आसान दे रखे थे, मतलब कोई कैलकुलेशन नहीं, बिल्कुल सीधी सीधी स्टेटमेंट है, कुछ खास बात है नहीं पेपर के अंदर। चलिएगा एक बार आप लोग आंसर मैच कर लीजिएगा, है ना। मैं आपको आंसर ही मैच करा दूं कि पेपर तो आपको, मुझे नहीं लगता कि आपको अच्छे से दिखाई दे पा रहा होगा। ये मैं आपको आंसर ही बता देता हूं फटाफट, ठीक है। यहां पर देखिए दोस्तों, दो संख्याओं का एचसीएफ एलसीएम दे रखा है 7056 28। उसमें जब पहली संख्या को 3 से भाग दिया जाता है तो भागफल 84 और रिमाइंडर 0 आ जाएगा, ठीक है। तो दूसरी संख्या बताइए। मैं आपको करा ही देता हूं क्वेश्चन, ठीक है ना, ऐसे अच्छा नहीं लगेगा। देखो यहां पर देखिए मेरे भाई, इसने बोला कि जब 3 से भाग दिया जाता है तो भागफल कितना आ जाता है, 84 आ जाता है। 84 बोला ना, बिल्कुल। और रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो भैया 4 3 12 1 और 24 और 1 25 252। बड़ा ये फर्स्ट नंबर आ गया आपके पास। देखिए ना, आपके पास फर्स्ट नंबर है 252, है ना। सेकंड नंबर आपको निकालना है। एचसीएफ आपको कितना दे रखा है, 28 दे रखा है। एलसीएम आपका कितना आ जाएगा, दे रखा है उसने, इतना दे रखा है। भाई आप इसको कैंसिल कर लीजिएगा, इनको कैंसिल करिएगा तो आपका सेकंड नंबर आ जाएगा 784 आ जाएगा। सेकंड नंबर क्या आ जाएगा, 784 आ जाएगा। दोस्तों उसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। यहां देखिए दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला, मैं इसको थोड़ा ऊपर करूं, ऊपर कर देता हूं, रुको एक मिनट रुकिए। ये पहले क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पता लग चुका है, 784 हो जाएगा। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन का आंसर 784 था। एक रेक्टेंगल की लेंथ को 20% इंक्रीज कर दिया जाए, ब्रेथ को 10% डिक्रीज कर दिया जाए तो एरिया के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। पर इसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, अगर आप लोगों को याद हो तो ये परसेंटेज के मैंने आपको 100 से भी ज्यादा क्वेश्चन कराए थे। तो इसने बोला 20% इंक्रीज कर दिया जाए, 10% डिक्रीज कर दिया जाए, एक्स की वैल्यू 20, वाई की वैल्यू 10, नीचे 100 करोगे, है कि नहीं। तो भाई उसके बाद देखिएगा, 0 को 0 से काट दो, ये आपका 10 10 माइनस 2 करोगे तो बेटा 8% एरिया इंक्रीज हो जाएगा। 8% एरिया इंक्रीज हो जाएगा। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां पर देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 का देखना मेरे भाई। यहां पर देखिए 23वें क्वेश्चन में क्या बोला, उसने कहा दो संख्या का रेशो दे रखा है 3:5। 3:3x पहली संख्या है, दूसरी संख्या 5x है। इनका जो मल्टीपल है ना वो हो जाएगा 15x²। और मल्टीपल दे रखा है भाई 2160 दे रखा है। आप इसको कैंसिल करोगे तो 144 पे कटेगा। बड़ा x², 144 को 12 का स्क्वायर कहते हैं। कैंसिल करोगे तो x की वैल्यू 12 हो जाएगी। पर आपको दोनों का सम बताना है। 3x 5x 8x हो जाएगा। तो बड़ा x आपका 12 के बराबर है तो 8x किसके बराबर होगा, 12 96 के बराबर होगा। तो बड़ा बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 96 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई उसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां देखिएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इस क्वेश्चन में ये टेबल वाला क्वेश्चन देखना एक बार। इसमें ये बोला गया है कि किसी वर्ष में अंतिम 6 महीने जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में एक दुकानदार ने घड़ी बेची। घड़ी भाई देखो, जुलाई में 1500, अगस्त में 1000, सितंबर में 1500, अक्टूबर में 2500, नवंबर में 2000, दिसंबर में 1500। तो उसने कहा कि अगस्त और नवंबर में कुल जितनी घड़ी बेची गई उसका परसेंटेज बताओ। पर इन सभी को जोड़ोगे तो 10,000 घड़ियां बेची गई। 10,000 घड़ियां बेची गई, लेकिन अगस्त और नवंबर में 3,000 घड़ी बेची गई हैं। उनका परसेंटेज निकालना है। 20 को 20 से, 20 को 20 से काटोगे तो 30% उसने घड़ी बेची। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। 30% इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर होगा। पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि फिर अपन लोग अब टीयर 2 की भी तैयारी करेंगे, डीएसएसबी की भी तैयारी करेंगे, ठीक है। तो मिलजुल के काम करेंगे ना, तो चैनल से आप लोग जरूर जुड़ जाइएगा कि सारी इंफॉर्मेशन हम आप तक पहुंचा पाए। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 का देखिएगा दोस्तों। 25 का देखना मेरे भाई, क्वेश्चन 25 का देखिए। अब आपको आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलते हैं। भाई मैं इनको ना रफ कर दिया करूंगा, क्योंकि रफ करना बहुत जरूरी है, ठीक है, जगह नहीं है ना मेरे भाई। चलिएगा उसके बाद अगला क्वेश्चन देखना मेरे भाई। यहां देखिएगा 30% आंसर आ गया था इसका, तो है ना। चलिएगा उसके बाद देखिएगा, यहाँ पर 50 वस्तुएं बेचने पर
एक दुकानदार को 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका प्रॉफिट परसेंट आप लोगों को बताइए। देखो यार, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। देखो होता क्या है वैसे रियल में, होता ये है दुकानदार पहले खरीद के लाता है, फिर उसमें प्रॉफिट इंक्लूड करता है, उसके बाद उसको बेच देता है। सभी दुकानदार यही करते हैं, पहले खरीद के लाते हैं, प्रॉफिट इंक्लूड करते हैं, उसके बाद बेच देते हैं। अब इस दुकानदार ने देखो क्या किया, पहले तो 50 आर्टिकल खरीद के लाया, फिर 50 आर्टिकल के हिसाब से बेच दिया, फिर 50 आर्टिकल के हिसाब से बेच दिया, ठीक है। और 10 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर लाभ होता है। दोस्तों 10 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर लाभ होता है, ठीक है। चलिए मेरे भाई, उसके बाद देखना, तो 10 सेलिंग को वहां ले जाओ, एसपी को वहां ले जाओ, तो ये हो जाएगा 50 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 40 आर्टिकल के, देखो 10 वहां पर जाके माइनस का हो जाएगा, 40 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर होगा। इसका मतलब ये होता है कि 50 आर्टिकल जितने में खरीद के लाए, 40 आर्टिकल बेचते ही पैसा पूरा, 10 आर्टिकल का प्रॉफिट हुआ। पैसा कब पूरा हुआ? 40 आर्टिकल बेचने पर। तो भैया गुना में क्या करोगे? जाने दो ना, काहे को गुना करनी है, 0 को 0 से काटो, 1/4, 1/4 को बोलते हैं 25% बोलते हैं, 25% इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे भाई अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें भाई आप देख पा रहे होंगे, दिखाई तो नहीं दे रहा होगा, इसमें 15.75 मल्टीन 15.75 मतलब ए स्क्वायर, यहां पर बी स्क्वायर माइनस 2ab है, तो बेटा ये a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। दोस्तों a माइनस बी का होल स्क्वायर, a आपके पास 15.76, b आपके पास 0.26, इसका होल स्क्वायर, बेटा ये होगा 15.5 का होल स्क्वायर। तो यहां पर देखिए 155 का स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर 25, 15 की 16 से गुना करोगे 240, तो बेटा 240.5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, 240.25, तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 155 का स्क्वायर होता है 24,025, तो पॉइंट आपका कहां लगेगा? 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा। चलिएगा उसके बाद आगे चलते हैं। यहां पर देखिए साथियों, 2 फैक्ट्री हैं, एक फैक्ट्री में 15 लोग काम करने वाले हैं, जिनका जो एवरेज सैलरी है ना वो 16,000 है। आप यूं समझो कि 15 लोगों का एवरेज सैलरी 16,000 है, तो टोटल सैलरी कितना हो जाएगा भाई? 2,40,000 हो जाएगा, 2,40,000। दूसरी फैक्ट्री जो बी है, ठीक है बड़ा, जो दूसरी फैक्ट्री जो बी है, 12 उसमें लोग हैं, 12 लोगों का जो सैलरी है, एवरेज सैलरी वो 18,000 है, ठीक है। इनकी गुना करोगे तो 18 दूनी 36, 180, 36, 216 हो जाएगा ना, 216, ठीक है, 216, 2,16,000 इनकी सैलरी हो जाएगी टोटल। तो इनको जोड़िएगा तो 2,56,000 सैलरी हो जाएगी 27 लोगों की, 27 लोगों की सैलरी इतनी है। एवरेज निकालिएगा, 27 से इसको डिवाइड करिएगा ना जब, तो आपका आ जाएगा 1,52,009 आ जाएगा। बड़ा ये उनका 27 लोगों की सैलरी का एवरेज आ जाएगा। टोटल पर्सन कितने हैं? 27। टोटल ए और बी दोनों फैक्ट्री के मजदूरों की सैलरी कितनी है? 4,56,000, तो ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए भाई, एक बस 420 किलोमीटर चलती है, तो बड़ा इसका आंसर तो मैंने बता दिया, सी आंसर होगा। और मैं इस क्वेश्चन का आंसर मैं इसको रफ कर देता हूं, ठीक है मेरे भाई। इस क्वेश्चन को देखना एक बार आप लोग, एक बस 420 किलोमीटर चलती है। दोस्तों एक बस 420 किलोमीटर चलती है, 420 किलोमीटर है ना, कितने घंटे में पहुंचा देती है? 6.5 घंटे में पहुंचा देती है। अब देखिए उसमें 75%, इसका 75% होता है, 315 होता है, 315 किलोमीटर और 25 किलोमीटर, 75 किलोमीटर वो 63 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, ठीक है सही है मेरे भाई, 63 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, 63 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। 420 का 25% 105 होती है, वो किस स्पीड से चलेगी कि आपको उसके बारे में बताना है, उसकी स्पीड बतानी है, मतलब आपको यहां पर स्पीड बतानी है, ठीक है। एस किसके बराबर होगा? अब आप इस क्वेश्चन को ऐसे में करिए, इसको कैंसिल करिएगा ना, आप इसको कैंसिल करिएगा तो बेटा ये 5 पे कट जाएगा। 5 घंटे, तो 5 घंटे ये ट्रेन चली, 5 घंटे ये ट्रेन चली, इस स्पीड से 315 किलोमीटर की दूरी तय कर दी, तो भैया 1.5 घंटा और बच गया। और 1.5 घंटे का मतलब जानते हो क्या होता है? देखो आपको स्पीड बतानी है, स्पीड का फॉर्मूला पता है क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम, और ये स्पीड हो जाएगा। डिस्टेंस कितनी है? 105 किलोमीटर, टाइम
देखो यार 6.5 घंटे में टोटल डिस्टेंस कवर हुई थी और 5 घंटे यहां लग गए। 1.5 घंटे को ऐसे लिखते हैं 3/2, 2 ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, ये 35 दूनी 70। तो भैया 70 किलोमीटर की स्पीड रही थी, है ना, 70 किलोमीटर की स्पीड। जो बाकी का 25 किलोमीटर था वो 70 किलोमीटर की स्पीड से बस ने दूरी को तय किया। उसके बाद आगे चलते हैं मेरे भाई, यहां पर देखिए, यहां पर देखना मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां देखना, इसने बोला कि किसी पेपर में, परीक्षा में देखो 2 पेपर हुए, एक पेपर तो 140 नंबर का है, 140 का, दूसरा पेपर 150 नंबर का है, ठीक है। 140 और 150 नंबर के 2 पेपर हैं। एक अभ्यर्थी ने 140 अंकों में 35% अंक प्राप्त किए, पर इसका 35% जो होता है ना, 140 का 35% 49 होता है, ठीक है। उस बच्चे को टोटल वो दूसरे में कितना स्कोर करे, दूसरे पेपर में देखो क्या लिखा उसने, यदि अभ्यर्थी दूसरे प्रश्न पत्र में कितना स्कोर करे कि उसका टोटल 50% हो जाए। देखो भाई टोटल मैक्सिमम मार्क्स 290, 290 का 50%, 290 का 50% 145 होता है, कितना होता है 145। 290 का 50% कितना होता है 145, 145 स्कोर करना है। अभी इसमें क्या जोड़ें कि 145 हो जाए, 96 और 49, 145 हो गया। मतलब बच्चे को 150 में से 96 का स्कोर करना है। 150 का x% कितना होता है 96 होता है। तो बड़ा इसको काटो, 2 से 50 से काटोगे 2, 50 से काटोगे 3, 3 से काटोगे 32 और 32 दूनी 64, x बोले तो 64। मतलब उसको दूसरे पेपर में 64% स्कोर करना होगा, 64% स्कोर करना होगा, जिससे उसका एवरेज 50% हो जाएगा। तो चलिएगा उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना भाई, ठीक है। यहां पर देखिएगा उसने एक सिंबॉलिक फॉर्म में दे रखा है, यहां पर ए और यहां पर एक मैं रेड पेन ब्लैक पेन यूज कर लेता हूं, ठीक है ना। यहां पर देखिए ए है और यहां पर स्टार टाइप का है कुछ ऐसे में, और यहां पर एक इक्वेशन दे रखी है ab माइनस 2a, ab माइनस 2a प्लस का b दे रखा है। पर इसने क्या बोला, फाइंड क्या करना है 7 और 1, एक की वैल्यू 7 है और b की वैल्यू 1 है, तो एक की जगह 7, b की जगह 1, और ये 1 करोगे तो 2 आ जाएगा, और यहां पर b की जगह आप लोग क्या करोगे, a की जगह तो 7 है ना, a की जगह 7 है तो 2 गुना में 7, 2 गुना में 7 14 कर दो, और b की वैल्यू 1 है, तो बेटा ये 7 और एक 8, ठीक है, 7 और एक 8। बेटा एक की जगह 7 है, एक की जगह 7 है, 7 दूनी 14 हो जाएगा, ठीक है ना। 7 एकम 7 और एक 8, 8 माइनस 14, तो बेटा -6 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, -6 बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सही है, इन क्वेश्चनों को आप लोग कर लोगे। चलिएगा आप अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां पर देखिए, ध्यान से देखिए, दोनों आंखों से देखिए, देखते रहिए मेरे भाई, बहुत आसान है, बहुत आसान पेपर दिया इस बार, ठीक है। मोजा ही मोजा, मुझे पता है आपकी मोजा ही मोजा होने वाली है इस पेपर को देखने के बाद, है ना। चलिए भाई इस क्वेश्चन में क्या बोला कि देखो बड़ा ये ए बी है, ये बी सी है, ये ए बी सी है, ये ए प्लस बी किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी प्लस सी उस काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी उस काम को 6 दिन में पूरा कर लेते हैं। आपको बताना है कि ए और सी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो भैया इन तीनों का एलसीएम लोगे तो 24 हो जाएगा, 24 को 8 से डिवाइड करोगे 3 होगा, 12 से डिवाइड करोगे 2 होगा, 6 से डिवाइड करोगे 4 होगा। तीनों मिलकर 4 काम करते हैं, ए भी 3 काम करते हैं, तो सी कितना काम करेगा बताओ। पर ये देखिए आप लोगों का, आप लोग यहां पर देखिए, यहां देखिए, अरे आजा भाई, ये लो, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है। ज्योति तुम बताओ, यहां देखो, देखो तीनों मिलकर 4 काम करते हैं, ए भी 3 काम करता है, तो सी कितना काम करेगा 1 काम करेगा। तीनों मिलकर 4 काम करते हैं, बी सी 2 काम करता है, तो ए 2 काम करेगा। देखो ए और सी 3 काम करते हैं, तीनों मिलकर 4 काम करते हैं, तो बी 1 काम करेगा। आपको बताना है ए और सी मिलकर कितना काम करेंगे, ए और सी मिलकर 3 काम करते हैं, टोटल काम कितना है 24 है, तो भाई 8 दिन में कर देंगे, है क्या नहीं। कितने दिन में कर देंगे भाई, 8 दिन में कर देंगे, ए बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद मेरे भाई अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां पर देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना मेरे भाई, यहां पर देखिए,
एक दुकानदार 7,50,000 रुपए में मशीन खरीदा। देखो यार मेरी दुकान भी है, आपको पता है ना, मैंने बताई तो थी आपको। ठीक है, मेरी दुकान है, ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है और ये मार्केट प्राइस है। देखो मैं एक मशीन खरीद के लाया, मशीन खरीद के लाया कितने में, 7,50,000 रुपए की। एक दुकानदार 7,50,000 की मशीन खरीद के लाया, 7,50,000 की मशीन खरीद के लाया। जानते हो उस पर क्या हुआ था, मुझे 30,000 का नुकसान हुआ। मतलब मैंने 7,20,000 की बेच दी तो मुझे 30,000 का नुकसान हुआ। जब मैं खरीद के लाया था तो मुझे डिस्काउंट भी मिला था 10% का। तो भैया मार्केट प्राइस निकालना है। मार्केट प्राइस कैसे निकालते हैं, सेलिंग प्राइस मल्टी 100 अपॉन में 100 माइनस डिस्काउंट, 100 माइनस 10 90 हो जाएगा। आप इसको कैंसिल करिएगा तो 8,000 पे कट जाएगा। 8,000 की 100 से गुना करोगे 8 लाख हो जाएगा। उस मशीन का जो मार्केट प्राइस था 8 लाख था। चलिए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलते हैं। यहां पर देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 35 रीजनिंग का ही क्वेश्चन है वैसे तो। 4, 8, 24, 96 और ये 2 नंबर आपको बताने हैं। तो भैया इसमें क्या बताओगे, देखो ना, ये 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, इसका 5 गुना करोगे तो 480 आ जाएगा, इसका 6 गुना करोगे तो 2880 आ जाएगा। ठीक है, 2880। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, पहले बेटा 2 गुना, फिर 3 गुना, फिर 4 गुना, फिर 5 गुना, फिर 6 गुना, ऐसे में चलेगा। क्वेश्चन नंबर 36 का देखते हैं। देखो जब किसी वस्तु संख्या को 72 से भाग दिया जाता है तो रिमाइंडर 57 आता है। रिमाइंडर 57 आता है। जब उसी संख्या को 18 से, देखो ये 18 है ना, 72 का फैक्टर है। जब अपने ही फैक्टर से डिवाइड करने को बोले तो पहले आए हुए रिमाइंडर को, दोस्तों पहले आए हुए रिमाइंडर को बाद वाली संख्या से आप लोग डिवाइड कर दीजिए तो आपको रिमाइंडर का पता लग जाएगा। तो इस क्वेश्चन में रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। एक क्वेश्चन बोर्ड मास का भी कर लो मेरे भाई। बोर्ड मास आपको तो पता ही है, बहुत आसान होता है बोर्ड मास, है ना। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 37 का देखिए, आप इसको देख लेना। बोर्ड मास का एक क्वेश्चन है ना, इसका आंसर मैं वैसे बता दूं क्या फटाफट। 18 को 6 से काटोगे 3, 3 को 15 से काटोगे तो 5 आ जाएगा, माइनस 52 को 13 से काटोगे, 13 चौक 52, 4 आ जाएगा, 4 दूनी 8 भी हो जाएगा। और यहां पर 12 को 6 से काटोगे तो 2 आ जाएगा। तो बेटा ये 7 हो जाएगा, ये माइनस का 8 बोले तो -1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। -1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, ये बस आप लोग आंसर चेक कर लीजिएगा और तो बाद में कर लेना आराम आराम से। वैसे मैंने आपको समझा भी दिए क्वेश्चन, ठीक है, और डिटेल में बेसिक से समझने होंगे तो भैया फिर तो क्लास में पॉसिबल हो पाएगा। चलिएगा उसके बाद अपन लोग है ना क्वेश्चन नंबर 38 का देखते हैं। यहां देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 38 का देखिए, इसने कहा 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। बड़ा अंतर मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको कहा था। बड़ा देखो सबसे पहले टाइम देख लिया करो, टाइम कितना है, 2 साल। अंतर यहां पर होता है, ये सिंपल इंटरेस्ट होता है। अंतर इस क्वेश्चन में 42 दे रखा है और रेट कितना 5%। बेटा 5% 42 के बराबर तो 100% 840 के बराबर। ठीक है, रेट कितना 5%, 5% 840 के बराबर और 100% 16,800 के बराबर आ जाएगा। तो बेटा प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 16,800। देखो कितने, मतलब बहुत आसान तरीके से मैंने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट करा रखा था। ठीक है, मतलब बच्चों वाला है कि नहीं। आपको बताना है क्या इस क्वेश्चन में, अच्छा प्रिंसिपल बताना है तो आपका 16,800 डी ऑप्शन राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 39 यहां पर देखिए, यहां पर देखो भाई 6 2 ब्लैंक और उसके बाद 9 9 2 6 और यहां पर x की वैल्यू है, y की वैल्यू है। एक वैल्यू यहां लिखिए, एक वैल्यू यहां लिखिए ताकि वो 44 से कट जाए। 44 का मतलब होता है जो नंबर 4 और 11 से कटेगा वो 44 से कटेगा। और 4 से देखो ना यहां पर फिर 3 पॉसिबिलिटी आएंगी, 0 आ सकता है, 4 आ सकता है। जैसे मैंने 4 लिख दिया, 4 लिख दिया। यहां पर देखो, यहां पर 4, यहां पर देखो 6 15 15 और 2 17, 15 और 2 17 हो गया है ना। यहां पर आप लोगों का 17 है और यहां पर देखना भाई 15, यहां पर पता नहीं 15 और 6 21 में क्या जोड़े कि 28 हो जाए और 28 में 17 माइनस कर दें।
21 में क्या जोड़ेंगे 7, यहां पर 7 लिख दो, 21 और 7 28, 28 में से 17 माइनस करोगे तो 11, तो ये 11 11 से कटेगा। तो भैया यहां पर क्या था x, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। आपको क्या फाइंड करना है x प्लस वाई, मतलब 7 प्लस 4 बोले तो 11 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 11 डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सही है भाई, चलिएगा उसके बाद अगला क्वेश्चन देखना। 15 18 33 33 दूनी 66%, 66 100 के बराबर है, 1% 100 के बराबर। तो प्रत्येक धनराशि बतानी है, 100% किसके बराबर होगा, 1% 100 के बराबर, तो 100% 10,000 के बराबर होगा। तो 10,000 इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। सही है मेरे भाई, अभी तक के लिए इतना ही। बस मैं आपसे और तो कुछ नहीं चाहता, मैं ये चाहता हूं कि आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम लोग जरूरी मैसेज आप तक कन्वे कर पाएं। ठीक है, तो चलिए भाई मिलते हैं फिर आप लोगों से अगली क्लास में। अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।